भूत होते हैं लेकिन सिर्फ दिमाग से पैदल लोगों के लिए। मेरी लाइफ में मैं जितने भी लोगों को आज तक मिला हूँ उसमें से 90% लोगों के पास कोई ना कोई भूतिया कहानी होती है और उनका अपनी कहानी में पूरा 100% कॉन्फिडेंस होता है। एविडेंस चाहे 0% हो लेकिन कॉन्फिडेंस 100% होता है। लेकिन ये जो भूतिया चीज़ें हैं ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें क्यों, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्यों? क्योंकि ये जो भूतिया कॉन्सेप्ट है इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे डर के इमोशन से है और डर का इमोशन बहुत ही डोमिनेटिंग इमोशन होता है और ये हमेशा नुकसान वाला इमोशन नहीं होता। डर के इमोशन के फ़ायदे भी बहुत हैं। आज की डेट में अगर मैनकाइंड सर्वाइव कर रही है उसमें डर के इमोशन का एक बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम किसी खतरे में होते हैं या किसी डेंजर में होते हैं तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट जो हमारा सामने आता है वो डर का इंस्टिंक्ट ही होता है और वो ट्रिगर करता है हमारे डिफेंस के इंस्टिंक्ट को। उसी डिफेंस के इंस्टिंक्ट की वजह से हम उस डेंजर से बाहर निकल पाते हैं। तो इसका अच्छा रोल भी है लेकिन इसकी बहुत ही डार्क साइड ये है कि जो डर का इमोशन है उसको बड़ा इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जो कि टाइम टू टाइम अलग अलग टाइप के लोगों ने किया भी है। जो सबसे पहले फ्रॉड्स हैं वो जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम लोगों को आगे बताया कि ये जो आपका डर है ये जेन्युइन डर है, ये जो भूत प्रेत हैं ये असली हैं और इनसे आपको बचा कौन सकता है, वो सिर्फ मैं बचा सकता हूँ और उसके लिए मैं चार्ज करूँगा। अब जब पॉलिटिशियन लोगों ने देखा या फिर जो अलग अलग टाइम पे जो रूलर्स हैं उन्होंने देखा कि भाई ये जो प्रीचर टाइप लोग हैं इनकी बात लोग बड़ी मानते हैं, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी बात हो भूत प्रेत वाली, उसको मानते बहुत हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनको अपनी साइड करते हैं और इनके थ्रू वोट खींचेंगे। तो इन दोनों ने मिलकर एक नेक्सस बनाया और सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया और सिर्फ बेवकूफ़ नहीं बनाया, इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इसको एक ट्रेंड भी बनाया ताकि ये ट्रेंड कभी रुके ना। और दूसरी तरफ जो भी दुनिया के अलग अलग कोनों में जितनी भी आज तक कोई भी रैशनल सोसाइटी या फिर ऐसे लोग जिन्होंने लोगों को लॉजिक समझाने की कोशिश की, उनको या तो टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट किया गया या फिर उनको देशों से भगाया गया है। क्योंकि जिस दिन वो लोगों को लॉजिक समझा देंगे उस दिन लोग हर चीज़ में लॉजिकली क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। चलो ये तो हो गए ट्रेडिशनल फ्रॉडस्टर्स। आज की डेट में कुछ बड़े सोफिस्टिकेटेड फ्रॉडस्टर भी चलते हैं, उनको कहा जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर्स। और ये इन्वेस्टिगेटेड टाइटल जो है इन्होंने खुद ही अपने आप को दिया हुआ है और इनकी गिनती भी बहुत है। आपको यूट्यूब पे हज़ारों लोग मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सर्च करोगे आपको हज़ारों पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर्स मिल जाएंगे जो क्या करते हैं कि उनके पास ट्रांसमीटर सा होता है और एक उनके पास रेडियो सा होता है लटकाया हुआ, वो जगह जगह लेके घूम रहे होते हैं। उसके बाद कोई ना कोई वीडियो डाल देते हैं, इंटरनेट पे फैला देते हैं कि ये देखो भाई हमने भूत की आवाज़ रिकॉर्ड की है या भूत की कोई फेक सी वीडियो रिकॉर्ड की है और हम कहीं ना कहीं उसको मान लेते हैं। इनमें से सबसे बड़ी एग्जांपल है, एक बहुत फेमस मूवी आई थी कॉन्ज्यूरिंग। उस मूवी में दिखाया गया एक पति पत्नी होते हैं एड एंड लॉरेन, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। और वो मूवी में दिखाते भी उनको इसलिए ताकि थोड़ा लेजिटिमाइज लगे कि ये तो बहुत ही साइंटिफिक टाइप के लोग हैं। और वो भी ये चीज़ करते हैं, हर जाके ये ट्रांसमीटर से लेके घूम रहे होते हैं और उसमें कोई ना कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। लेकिन ना तो एड एंड लॉरेन ने, ना ये जो बाकी जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, किसी ने भी आज तक एडमिसिबल कोई भी रिकॉर्डिंग किसी भी कोर्ट में सबमिट नहीं करवाई है। अगर वो लोगों का इतनी भला चाहते थे, अगर उनके पास प्रूफ है कि किसी पर्टिकुलर घर में कोई भूत है जो एक फैमिली को तंग कर रहा है, तो वो जो जाके कोर्ट में सबमिट कर सकते थे। फिर कोर्ट उस एरिया की पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ये ऑर्डर कर सकती थी कि भाई वहाँ पे जाके आप अपनी डिफेंसिव फोर्सेस को डिप्लॉय करो और जो हमारे कंट्री के जो सिटीजन हैं जिनको ये भूत परेशान कर रहा है उससे बचाओ उनको। लेकिन ऐसी एग्जांपल आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी जहाँ पे किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर ने कोई भी एडमिसिबल प्रूफ किसी भी कोर्ट में सबमिट किया हो। लेकिन समहाउ हम इसको मान लेते हैं क्योंकि काफ़ी हैवी इन्वेस्टिगेटर टाइप्स वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनके टाइटल्स में। तो हमने मूवी की बात करी एड एंड लॉरेन के केस में, तो ये जो मूवीज़ का बिज़नेस है, हॉरर मूवीज़ का बिज़नेस है, ये भी बहुत बड़ा बिज़नेस है। अगर आप सिर्फ टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज़ देखोगे और उनका रेवेन्यू चेक करोगे, जो भी हॉरर मूवीज़ आई हैं, उन 10 मूवीज़ का 30,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू हुआ है। और अगर आप उनका प्रीमाइसेस देखोगे ऑलमोस्ट सेम प्रीमाइसेस होता है उसमें, और वो उसको क्रैक करना बहुत ही ईजी है अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। जो भी भूत का कैरेक्टर होता है किसी भी मूवी में, उसके 2-3 बेसिक से एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले तो वो बड़ा डरावना होता है दिखने में, कोई भी नॉर्मल दिखने वाला भूत नहीं होता है। नंबर 2, वो बड़ा ही सरप्राइज करने में इंटरेस्ट रखता है। वो सीधा सामने से आके नहीं मिलता, वो कभी ऊपर से उड़ के आएगा,
कभी दीवार से लटका होगा, कभी बेड के नीचे से आएगा, कभी अलमीरा में बैठा होगा, कभी सीधा सामने से आके नहीं मिलता है। तीसरा उसका एक और एट्रीब्यूट होता है कि वो घर के सबसे कमज़ोर इंसान पे सबसे पहले अटैक करता है। ये हर मूवी में दिखाया जाता है। तो अगर ये भूत असली है और इसके पास एक्चुअली ऐसी पावर्स हैं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको अगली होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, वो पहले लोग घर में शिफ्ट होती है कोई फैमिली, पहले 2-3 दिन उनको डराता है, पर्दे वर्दे हिलाता है, दरवाजे खटखटाता है, तो इतना पावरफुल है तो पहले दिन ही गला नाप ले सारी फैमिली का। और तीसरी बात, अगर तो इतना पावरफुल है तो तुझे सबसे कमज़ोर आदमी के पीछे जाने की क्या ज़रूरत है? अगर मोहल्ले का कोई टुच्चा सा गुंडा भी होता है जिसके पास पिस्तौल खरीदने के पैसे भी नहीं है, चाकू छुरी से गुंडागर्दी करता है, उससे भी मोहल्ले में एटलीस्ट 2-3 गली वाले लोग डरते होते हैं और उनमें से एटलीस्ट 10-12 एडल्ट होते हैं। और ये जो भूत है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये समहाउ सबसे कमज़ोर इंसान के पीछे जाता है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि उनको 2 घंटे की मूवी भी पूरी करनी है। अगर पहले ही दिन सबसे पावरफुल इंसान के घर पे अटैक कर देगा, सामने से आके बात करेगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा, आप मूवी में बार बार डर के उठोगे नहीं, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ोगे, तो मूवी का कॉन्सेप्ट ही डेड हो जाएगा। उसके अलावा आप कभी भी मूवी में देखोगे जो मूवी का थीम है वो बहुत ही डार्क रखा जाता है। कभी भी आप ऐसी मूवी भूतों वाली मूवी नहीं देखोगे जिसमें सनी डे है, बीच पे किसी का घर है और उस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि सिर्फ कैरेक्टर बिल्ड करना ही इनफ नहीं है भूत का, उसके अलावा उसके जो सराउंडिंग्स हैं वो भी बिल्ड करनी पड़ती है। अब मुझे इनसे कोई इशू नहीं है, ये काफ़ी एंटरटेनिंग मूवी होते हैं, मैं भी ऑलमोस्ट सारी हॉरर मूवीज़ देखता हूँ और काफ़ी एंटरटेन भी होता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं उनकी साइकी में ये चीज़ बैठ जाती है, और स्पेशली जो हमारे शहर के रहने वाले लोग होते हैं जिन सब के पास नेटफ्लिक्स का, अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होता है, और उनके दिमाग में अलग अलग सिनेरियोज बैठ जाते हैं कि भाई भूत छत से भी लटक सकता है, इधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है। मूवी देखने के बाद 4-5 दिन तक वो कहीं अकेले जाते तक भी नहीं है। उसके उल्टा अगर आप गांव वाले लोग देखो जो कि ज़्यादातर आपसे ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, और ये जो वहम भ्रम होते हैं उनमें ज़्यादा मानने वाले लोग होते हैं, उन्होंने ये मूवीज़ वगैरह नहीं देखी होती, उनके दिमाग में ये सिनेरियोज सेव नहीं हुए होते हैं। वो रात के टाइम अकेले अकेले दूर दूर खेतों में भी चले जाते हैं, पूरा गांव निकल के बाहर तक, उनको उस टाइप का डर नहीं लगता है। ये सिर्फ आपके इंस्टिंक्ट में बैठ जाता है क्योंकि आप बार बार वो कंटेंट इतनी बार कंज्यूम करते हो कि वो आपके दिमाग में सेव हो जाता है। और ये कैसा टुच्चा भूत हुआ जो एक ही घर में कन्फाइंड है, मतलब कि जो आदमी उससे डर के घर से बाहर भाग रहा है वो चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन ये जो भूत है जिसकी पावर सिर्फ एक घर तक ही लिमिटेड है, उससे लोग डर रहे हैं। अब अगर मैं भूत होता, लेट्स अज्यूम मैं भूत होता, जितने मेरे मोहल्ले में 4-5 परिवार हैं जिनसे मेरी नहीं बनती, पहली बात तो मैं उनका जीना आराम कर देता। ये कौन सा टुच्चा भूत है जो किसी के स्टोर रूम में ही घुसा हुआ है, किसी के बेड के नीचे घुसा हुआ है, और उसके बाद घर के बाहर उसकी कोई पावर नहीं है। स्टोर रूम से याद आया, मैं आपको अपने पर्सनल घर की बात बता देता हूँ। पहले मैं अपने घर में अकेला रहता था, फिर मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ मेरे साथ शिफ्ट हो गई। तो एक दिन मेरी जो मेड है उसने मेरी वाइफ को बोला कि आपके स्टोर रूम में कुछ है, और आपके जो पति हैं वो तो बहुत ब्रेव हैं, वो पता नहीं उनको डर नहीं लगता अपने घर में। अब इस आर्ग्यूमेंट को अगर ब्रेक करके देखा जाए, अब वो जो मेड है बेचारी, उसने तो दुनिया में बहुत कुछ देखा नहीं है, उसको ज़्यादातर चीज़ों के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर इस आर्ग्यूमेंट को ब्रेक करके देखा जाए तो घर की किस्तें मैं भर रहा हूँ। अगर मेरे घर में कोई सुपरस्टिशियस एंटिटी मेरी परमिशन के बिना रह रही है तो उसमें डरने की जगह सबसे पहले इमोशन तो मेरा गुस्से वाला होना चाहिए, भाई किस्तें मैं भर रहा हूँ, तू किससे बोझ के अंदर रह रहा है। लेकिन उस टाइप से सोचने के लिए हम ट्रेन नहीं हुए हैं, इतना डोमिनेंट है ये डर का जो इमोशन होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा देखो किसी गवर्नमेंट से उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे जो आपको और लॉजिकल बना दे। और इसके बारे में आपको अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स लेज़ी पेरेंटिंग करते हैं। उनको लगता है, इसको बचपन से उनको लगता है कि भाई इसको 2 भूतों वाली कहानी सुनाता हूँ, सो हो जाएगा, मेरी सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी रैशनल सोसाइटीज़ हैं, जैसे इंडिया की भी एक इंडिया रैशनल सोसाइटी है जिसके बारे में आप गूगल करो, गो रीड अबाउट देम, गेट इन टच विद देम। वो बड़े ही डिटेल में लोगों को ये समझाते हैं कि इस डर से बाहर निकला कैसे जा सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात, जो भी ये जो फ्रॉड्स हैं, चाहे कोई प्रीचर है या जो कोई भूत निकालने वाले लोग हैं,
उनका वो पर्दाफाश करते हैं, उनके बारे में वो मैगजीन्स भी निकालते हैं, उनके बारे में वो बुक्स भी लिखते हैं, वो रीड देयर बुक्स। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता, अगर आपको फिर भी लगता है कि ये भूत होते हैं, या फिर आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं कि मैंने आपके रिस्पेक्टेड भूतों के बारे में इतना कुछ बोला, तो अभी तक तो किसी ना किसी भूत को मेरे पे गुस्सा आ गया होगा। इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो तो नहीं बनने वाली, तो उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो गाली देनी है वो कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।